कवायद भी तेज कर दी है। तो कांग्रेस सीट शेयरिंग पर नई रणनीति बना रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। हरियाणा में मिली जीत से उत्तर प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसकी सनद है समाजवादी पार्टी की अचानक निकली प्रत्याशियों की लिस्ट। दरअसल सपा ने आनंद फानंद में 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी 4 सीटों के नामों का ऐलान होना बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 सीटों पर सपा कांग्रेस में क्या बनती है, क्या सहमति बनती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या योगी की प्रेशर पॉलिटिक्स जीत की गारंटी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सूबे के सबसे बड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सियासी तीर खूब छोड़े, जिनका फायदा भी बीजेपी को हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे। शायद यही कारण है कि बीजेपी के लिए जीत की राह और आसान होती चली गई। नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ही गेम चेंजर बनकर साबित हुए। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में करीब 14 सभाएं की थी, जिनमें से बीजेपी को 9 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल हुई, जिनमें नरवाना, राई, असंत, फरीदाबाद, एनआईटी, रादौर, बवानी, खेड़ा और हांसी, अटेली और सफीदो विधानसभा शामिल हैं। इन 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। तो आपको बताएं, जो कि जगाधरी, नारनौंद, शाहबाद और कलायत है। 9 सीटों पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की, 4 पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तो योगी आदित्यनाथ ने कुल 14 जनसभाएं की थी, जिसमें से 9 सीटें, जहां पर उन्होंने जनसभाएं की उनमें से 9 सीटें जीती हैं। यानी कि सीधे तौर पर उनके प्रभावशाली रुतबे का, उनके औरे का असर जो है वो दिखाई पड़ा। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो अपना प्रभाव दिखा दिया कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव न केवल यूपी बल्कि उससे सटे आसपास के राज्यों में भी है। लेकिन अब आनंद फानंद में, क्योंकि बीजेपी का प्रभाव आप देखिए, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनी और बड़े अच्छे अंकों के साथ बनी, बड़े अच्छे नंबर्स के साथ बनी। लेकिन इसकी सनद जो है अब वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने आनंद फानंद में जल्दबाजी में कहिए कि 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें से उनके एक भाई भी हैं, जो कि रिश्तेदार भी लगते हैं, तेज प्रताप यादव, उनका भी नाम शामिल है। कई और नाम भी शामिल हैं। लेकिन देखिए आप कि अखिलेश यादव ने 6 पर अपने नाम जारी किए हैं, 6 नामों का ऐलान किया है, 4 पर अभी भी होना बाकी है। लेकिन क्या 4 पर कांग्रेस के साथ सहमति बनेगी? किन किन नामों को लेकर सहमति बनेगी? क्या समीकरण साधते हुए नजर आते हैं? तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अब ये देखिए, एक एक सीट पर बहुकोणीय मुकाबला हो गया है, सपा, बसपा और साथ ही साथ बीजेपी। तो कहीं पर कांग्रेस, बसपा और बीजेपी की जो टक्कर है, जो फाइट है, वो देखने को मिलेगी। तो देखिए, 2 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की कवायद में रहेंगे। 10 के 10 सीटें जीतने के प्रयास में योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं और अपनी हार का बदला भी योगी आदित्यनाथ के पास लेने का मौका रहेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हमने देखा यूपी में, और जो हमने समीकरण देखे दोनों पार्टियों के बीच, और जो प्रदर्शन दोनों पार्टियों का बीच रहा यूपी में जो रहा, उसका मोमेंटम जारी रखने और उसका मोमेंटम बरकरार रखने की एक चुनौती भी, जीत की लय बरकरार रखने की भी एक चुनौती जो है वो यहाँ पर गठबंधन के साथ, यानी सपा और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। रही बात बसपा की, तो बसपा भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, अपने उम्मीदवार उतार रही है, अपनी रणनीतियां बना रही है, अपने अपने प्लान्स तैयार कर रही है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव पूरी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया है।
अमलेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा निकिता सरीन भी मेरे सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले अमलेंद्र जी आप ही का रुख कर लेती हूँ। आप किस तरीके से देखेंगे, क्या ये जल्दबाजी में 6 नाम डिसाइड किए गए कि हरियाणा में इतनी बढ़िया जीत अगर बीजेपी ने दी है तो फिर अब हमें भी जल्दी जल्दी एक्टिविटी करनी होगी, तो ये आप 6 नामों को कैसे देख रहे हैं? तेज प्रताप यादव का नाम भी है इसमें। अमलेंद्र जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मनीषा देखिए, इसको हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। जल्दबाजी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा को लेकर के। कि पहले तो होता था कि 6-6 महीने पहले प्रत्याशियों के नाम घोषणा हो जाती थी। अब क्या है कि अब समय भी कम है क्योंकि हमारा जो समय है नवंबर के आखिर तक लगभग खत्म हो रहा है। लेकिन हम अब जो लास्ट फेज में पड़े हुए हैं, समय बहुत एकदम जो है कम है। अगर बहुत इसको जल्दबाजी नहीं, लेट हम कर सकते हैं कि प्रत्याशियों का नाम लेट क्यों घोषणा हो रहा है। रहा चुनाव, हरियाणा चुनाव में सब लोग एक तरीके से अपना पूरा फोकस हरियाणा चुनाव पर रखे हुए थे विधानसभा चुनाव की वजह से। और उपचुनाव जो है विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के असर डालता है। और रही यूपी की बात और हरियाणा की बात, तो यूपी की बात जो है हरियाणा के चुनाव से अगर देखा जाए तो हरियाणा में सपा फैक्टर कम चला, बसपा फैक्टर कम चला। रीजनल पार्टियों को वहां पे कम जो है, अदर स्टेट की जो रीजनल पार्टियां होती हैं जो चुनाव लड़ती हैं, जो मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जिसकी कम भूमिका है, स्टेट पार्टी इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सीटें कम हैं। इन लोगों की रीजनल पार्टियों का नाम देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सीटें अदर स्टेट में कम है, निहायत ही कम है। कम की अपेक्षा क्या मतलब निहायत ही कम है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो अभी अखिलेश यादव की तरफ से जो घोषणा की गई है, लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से 5 सीटें मांगी जा रही थी। 50-50 का रेशियो इनके शेयर करने की बात हो रही थी। लेकिन बाद में समीकरण कुछ चेंज होते हुए जब आए हैं तो उसमें अखिलेश यादव से लेकर के और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की बात हो रही है, सीटों की समीकरण की बात हो रही थी, वो सीटें कम हुई हैं, जो लगभग रेशियो 3 पे सिमट के आ गई थी। लेकिन फाइट जो 2 सीटों पे फाइट चल रही थी, वो फूलपुर और मझवा वाली सीट को लेकर चल रही थी। उसमें अखिलेश यादव ने जो एक जल्दबाजी कहिए या फिर जो भी कहिए, या फिर बिना बातचीत किए टेबल पे बिना बात रखे हुए सीटों का अनाउंसमेंट कहिए, या फिर इनका अपना एक गेम कहिए, जो भी इंटरनल इनका हो, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है लगातार वहां बीजेपी को लेकर के भी माहौल जो है बना रहे हैं, लगातार दिल्ली में हैं। तो अखिलेश यादव भी दिल्ली में हैं और इधर समीकरण को चेंज करने के लिए वहां लगातार दिल्ली में भी लोगों से बैठक कर रहे हैं। मायावती भी दिल्ली में है, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। तो ये एक प्रेशर, चुनाव खत्म होते ही एक ये प्रेशर हो गया है प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करने के लिए। इसलिए जो है ये घोषणा की गई है। और कहीं न कहीं जो कांग्रेस और सपा के बीच में जो एक मीटिंग और मिसकम्युनिकेशन की जो एक बात हो रही है सीटों समीकरण को लेकर के, उसमें अखिलेश यादव ने जो जल्दबाजी की है, उसका नतीजा ये रहा है कि जो सीटें जो कांग्रेस की तरफ से मांगी जा रही थी, वो फूलपुर और मझगवां सीट को लेकर के, उस पे सपा ने जो प्रत्याशी उतार करके उनके सामने एक जो है एक विकल्प अब छोड़ दिया कि इसके अलावा आप बताइए कि आप और कौन से सीट अब आपको चाहिए। अब ये इनका इंटरनल मामला होगा। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की जो मंथन है वो भी लगातार जारी है और बीजेपी की सीटों को भी लेकर के हो सकता है 10 से 12 दिन के अंदर में जो है चुनाव की जो घोषणा होती है, चुनाव की घोषणा होने के बाद ही सीटों का भी जो एक उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके भी प्रत्याशियों की नाम घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि बीजेपी की जीत जो है एक अपने आप में बूस्टअप डोज के तरह से उभर के सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखा जाए, उसके नतीजों को देखा जाए तो उसके बाद को लेकर के, और लगातार जो सीटों का जो समीकरण इन लोग बीजेपी की तरफ से प्रदर्शित की जा रही है, 3 नाम को लेकर के जो मंथन हो रहे हैं, उस मंथन को लेकर के भी लगातार यहाँ से बड़े अधिकारी जो हैं, भूपेंद्र चौधरी भी, बड़े पदाधिकारी जो भूपेंद्र चौधरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में लोक संपर्क में कार्यकर्ताओं, उनके अपने नियरेस्ट पदाधिकारियों से भी हैं और आरएसएस से भी लगातार इनकी ये कैंपेनिंग जो होती है, जो इनकी सीट का डिसीजन होता है, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जल्द ही इस चीजों को लेकर के मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि किसी भी समय जो है भूपेंद्र चौधरी जी है, जो वो सीटों पर डिस्कशन हुआ है, जो पदाधिकारियों के साथ नामों पे जो चर्चा हुई है, उसको लेकर दिल्ली पहुंच भी सकते हैं। लेकिन अमरेंद्र जी और पहले उम्मीद ये लगाई कहा जा जा रही रहा है था कि ना